लेट्स आस्क के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं मासूमा जहरा। जिस तरह आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मौजूद शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं, इसी तरह आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए शोबिज़ करियर का आगाज़ किया। मुख्तलिफ कॉमिक रोल्स के साथ साथ आप मॉडलिंग और होस्टिंग भी करते रहे। 2003 में रेडियो FM 96 पर अपना पहला शो किया। इसके अलावा आपने थिएटर और मुख्तलिफ कमर्शियल्स में भी काम किया और हाल ही में सियासत के मैदान में कदम रखा और पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब सलमान साकिब शेख साहब से, जिन्हें पूरा पाकिस्तान मानी के नाम से जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो सर। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे थोड़ा सा गलत ये हो गया कि मैंने पहले PTI को ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। इससे पहले, और मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैं हैदराबाद भी आया था तो PTI में था। और बल्कि जितने भी मुझे अब नज़र आ रहे हैं PSP के जो कारकुनान हैं, वो बहुत सारे PTI के भी नज़र आ रहे हैं उसमें, वो जो उस टाइम पे मुझे लेके आए थे सिवाय चल देख के। लेकिन ये है कि अब मैंने, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल का फ़लसफ़ा मैंने सुना और उससे दोस्ती भी थी काफ़ी पुरानी, मेरी 10-12 साल पुरानी, तो समहाउ मुझे लगा कि यार वो इन दो शहरों पे फोकस कर रहे हैं, मीरपुर ख़ास पे फोकस कर रहे हैं, वो उनकी विल है करने की, काम करें, और वो जानते हैं इन शहरों को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे। हाँ सर, आपने रेडियो, TV, थिएटर, मुख्तलिफ TV चैनल्स के लिए मुख्तलिफ कमर्शियल्स भी किए और प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी करते रहे हैं, और आप सियासत का हिस्सा भी हैं, तो इस मल्टी टैलेंटेड शख्सियत का क्या राज? कुछ नहीं, मैं जो हूँ कराची का रहने वाला हूँ, कराची में पला बड़ा पैदा हुआ, और कराची थोड़ी तेज़ होते हैं वैसे, बाकी आप शहरों से देखें ना, कराची वाले थोड़े तेज़ होते हैं। मुझे शौक़ था टेलीविज़न का, लेकिन मुझे वो रवायती TV पसंद नहीं था। रवायती TV ये होता है कि PTV होता था पहले, तो उस पर इतना झूठ बोलते थे वो लोग, इतना झूठ बोलते थे कि मैंने कहा यार मैंने कुछ इस तरह करना है कि मैं सच बोलूँगा। तो मेरा पहला रोड शो आया स्ट्रीट्स के नाम से, इंडस विजन उस वक्त बहुत मशहूर चैनल था, और वो मेरा पहला शो था, और मैं पहला ही बंदा था जो प्राइवेट चैनल पे हिट हुआ, मशहूर हो गया। फिर मेरा ड्रामा आया सब सेट है, और पता नहीं फिर क्या क्या चीज़ें आती गई, और अब बिलाखिर 2013 में हमने बड़ा हार्डकोर किस्म का टाइम दिया MQM को। हम उनके सामने खड़े हुए, पहली दफ़ा किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि MQM के सामने कोई खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ और टेलीविज़न का पहला बंदा था, और मैंने PTI को सपोर्ट किया उस टाइम पे जब MQM मारती थी बाकायदा, क्या नाम है, पकड़ के, और वोट को वो किस तरह डालते हैं सबको पता है। लेकिन समहाउ वो कहते हैं ना, अल्लाह मियां दिलों को नरम कर देता है और फिर दिल बदल देता है। ये हुआ कि आज वो चैप्टर ऑफ हो गया MQM का, मतलब वो चैप्टर ही नहीं रहा। मतलब आप हैदराबाद में आराम से जो मर्ज़ी कर लें, आप कराची में आराम से जो मर्ज़ी कर लें, 2 साल से कोई हड़ताल भी नहीं हुई, और उसको क्रेडिट मैं देता हूँ मुस्तफ़ा कमाल को, बहुत बड़ा। अगर वो ना आता तो शायद ऐसा कुछ ना होता। सर, ये बताइएगा कि बहुत से शोबिज़ के सितारे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का हिस्सा बन रहे हैं, और आपने भी PSP को ज्वाइन किया है, इसकी कोई ख़ास वजह है या फिर एक ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है? नहीं, 2013 में जब मैं आया था, जब तो उस वक्त तो कोई भी नहीं आया था, मैं पहला था, और उसके मेरे बाद हमजा अब्बासी आए थे PTI के अंदर। वो डेफिनेटली क्योंकि बहुत क्लोज हैं, इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, तो खान साहब से बहुत क्लोज थे। मेरा फोकस मेरा शहर था हमेशा से, कराची। मैं क्योंकि कराची की बहुत बात करता हूँ, मुझे फील होता है, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, मुझे लगता है यार कि ये निगलेक्टेड शहर है। समहाउ MQM ने भी तबाह किया इसको, पीपल्स पार्टी ने भी तबाह किया, तो मुझे ये लगता था यार कि यार ये सही हो सकता है। एक दफ़ा सही हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल जब 5 साल के लिए थे, बहुत अच्छा हो गया था कराची। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही वो गए, वही करप्शन, वही टूट फूट, सड़कें, गंदगी, कचरा, और यही चीज़ मैंने अभी हैदराबाद में भी देख ली माशाल्लाह से, दोबारा वही चीज़। तो इट मीन्स के कहीं तो कुछ गलत हो रहा है ना। तो हमने, क्योंकि मैं इसको ये कहता हूँ ब्रदर सिटीज़ हैं ये दोनों, ये हैदराबाद कराची, और एक दिन आएगा, अभी नहीं 10-15 साल बाद, ये मिल भी जाएंगे, देख लेना, जैसे कि डेवलपमेंट हो रही है, ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो मुझे फील होता है कि ऐसे बंदे के साथ मैं खड़ा हूँ। ये ट्रेंड नहीं था, समहाउ ट्रेंड तो बाद में बना। मुझे याद है पहली दफ़ा मैं आया था, तो उसके बाद फिर और TV के लोगों ने आना शुरू किया, लेकिन अभी भी खुल के नहीं आते TV के लोग, क्योंकि बड़ा उससे नुकसान भी हो जाता है। आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, MQM में भी होती है, पीपल्स पार्टी में होती है, वो डैमेज हो जाती है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरी बात, मुझे जो फॉलो करने वाले लोग हैं, बेशक वो 5 लोग हों या 5 लाख हों, वो मेरे सच के पीछे जाएंगे। सही है ना? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो मतलब वो जानते हैं मानी क्या बंदा है, किस तरह का बंदा है वो, और वो अंडरस्टैंड करते हैं। सर, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात सियासत का हिस्सा बनती हैं और काफ़ी कामयाब भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स नज़र आते हैं। आप इस हवाले से? पाकिस्तान में शख्सियत की सियासत होती है ना, शख्सियतों की सियासत होती है पाकिस्तान में। TV स्टार्स बड़े होते हैं, लेकिन
इंडिया में फिल्म स्टार्स इलेक्शन जीत जाते हैं, सही ना, पाकिस्तान में नहीं जीतते, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऐसा है कि वो ऐसी जगहों से खड़ा करते हैं उन फेमस स्टार्स को जहाँ पे वो हारे ना, समहाउ वो फेस बने। हमारे यहाँ टीवी स्टार्स को वो सीट दी जाती है जहाँ पे वो 500 वोट लेके हारता है और शदीद जलील होकर फिर क्या नाम है ज़िंदगी भर कोशिश नहीं करता। बहुत से लोगों ने इससे पहले इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब नहीं हो पाए, और बहुत से लोग अब भी लड़े इस इलेक्शन में। बहुत सारे कराची में टीवी स्टार्स इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुझे पता है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समहाउ उनको सीट्स वो मिली हैं कि जहाँ पे मुश्किल है, और पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने अजीब चुनी है बेसिकली। तो ये है, अभी ऐसा ट्रेंड आएगा, और ये में 2013 के बाद आ गया था ये ट्रेंड। सर, पाक सरजमीन पार्टी अपना पहला इलेक्शन लड़ने जा रही है, और इसकी कामयाबी किस हद तक आपको नजर आ रही है? बहुत हद तक नजर आ रही है, क्योंकि सबसे चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है मुनज़्ज़म तंजीम, सही ना। MQM की अब तंजीम देखिए ख़त्म हो चुकी है, सही ना। वो अलग बात है कि सारे MQM के लोग जो हैं वो पाक सरजमीन में आ गए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, एक दूसरे को मिलते हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करूँ आपको जानता हूँ और मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा तो आप कहेंगे यार मुझे तुम्हारी पार्टी में आना है, जाहिर सी बात है, सही ना। तो MQM के वो लोग जो तंग थे अल्ताफ़ हुसैन से, बेशुमार तंग थे, वो अल्ताफ़ हुसैन याद है ना, वो सड़कें बंद करा देता था, दुकानें बंद हो जाती थी, तो ये लोग मजबूर थे उस टाइम पे। जाहिर सी बात है, इतने बड़े माफिया के लीडर से आप एकदम से कन्फ्रंट नहीं कर सकते, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन भी थे लेकिन समाओ कन्फ्रंट नहीं कर सकते आप माफिया के लीडर को। आप ये नहीं कर सकते कि हम कल से वो करें, सारे मर जाते। तो मुस्तफा कमाल ने, सेनेटर थे वो, 1 साल हुआ था, वो छोड़ के चले गए। MQM वाले फैलाते रहे क्या नाम है कि ये क्या नाम है आ जाएंगे, चले गए ये वो। मुझे पता था, क्योंकि मैं इन टच था कि मुस्तफा कमाल को ये जो सिस्टम था, क्योंकि जब वो अंदर घुसे, जब वो मेयर बने, तो उनको अंदाजा हुआ कि हो क्या रहा है। एक आम कारकुन तो बेचारा होता है, वो तो कहता है यार अल्ताफ़ भाई जी, अल्ताफ़ भाई सही है ना, वो तो अल्ताफ़ भाई हम महाजरों के वो हैं, क्या नाम है, वो बेड़ा पार करा देंगे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जैसे बंदे को आप कन्फ्रंट करने में कह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात थी, रिस्की काम था, मर जाते आपकी जान। लेकिन अब कल रात को मैं निकला हूँ, रिस्क ख़त्म हो गया। जब वो पहले दिन यहाँ पे आए होंगे और अब का दिन कल रात का, हम थे, हज़ारों लोग हैदराबाद में उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो गलियों में निकल रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ दिलों के हाल अल्लाह जानता है, और अल्लाह मियाँ दिलों को मोम कर देता है। समहाउ अगर आप सही सच्चे हों, अगर आप झूठे होंगे तो लोगों को पता है झूठ बोल रहा है यार, साइड पे हम क्यों जाएंगे। तो समहाउ इसलिए मैं इम्प्रेस भी हुआ, और इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़मीन बहुत मेजर किस्म की सीट्स उठाने वाली है। हैदराबाद कराची में मेजर किस्म की, फ़िलहाल उनका फोकस ही यहाँ पे फ़िलहाल, अभी पैसे से आगे जाएंगे। सर, PSP में शमूलियत के बाद इनफरादी तौर पर आप मुल्क की बेहतरी के लिए क्या काम करें? मैं एक्चुअली मैं अभी भी लोगों के दिमाग और दिल खोल रहा हूँ। देखिए, मैं जब PTI में था तो हम खान साहब के उस सोच के साथ थे, जो कि एक सोच थी कि हम यूथ को क्या नाम है आपको आगे लेके आना चाहिए, करप्शन के खिलाफ होते हैं। और मैं ये अभी भी कहता हूँ, इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है। समहाउ आप जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में, करप्शन नहीं करता वो बंदा, अभी भी मुझे पसंद है। लेकिन जब आप किसी शहर में रहते हैं और उस शहर के मसले मजीद बढ़ जाएं तो थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है आपको शहर के मामले में। तो मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ, तो मैं अपने हैदराबाद से बहुत प्यार होगा, मुझे अपने कराची से बहुत प्यार है कि मैं वहाँ पैदा हुआ पला बड़ा हूँ। एक लाहौर वाले को लाहौर से बड़ा प्यार होता है। तो खान साहब समहाउ कनेक्ट नहीं कर पाते कराची से, वो पनामा लीक्स की बातें करते हैं आके, उससे हमारा ताल्लुक क्या है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं पनामा लीग से और जजों से, उससे हमारा ताल्लुक है हमारे शहर से, जो कि निगलेक्ट किया MQM ने 35-40 साल और फिर उसके बाद इन 5-6 सालों में पीपल्स पार्टी ने। तो मेरे ख्याल में मैं लोगों की को आगाही दूंगा, और इंशाल्लाह मैं सियासत में अमली कदम रखूंगा, और मैं कुछ ऐसे काम करना चाहूँगा यूथ के लिए जो समहाउ मज़े के हों। समहाउ वो मुझे भी याद रखें यार कि इसने इससे बातें नहीं की थी, काम भी किया। कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें ज़्यादा हो। हाँ, कराची में और हैदराबाद में जो मैं, क्योंकि कराची हैदराबाद जॉइंट सिटी ब्रदर सिटीज़ हैं, तो यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मुझे और हिरा को, खासतौर मेरी बेगम को भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे लोग हैं बेसिकली। तो मैंने अपनी बेगम को भी मनाया, और वो बहुत खुश थी कि जब मैंने PSP ज्वाइन की, उसने कहा यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट ये बंदा खरा है। अच्छा, जो बंदा थोड़ा टेढ़ा होता है ना, तल्ख बात करता है, लोग कहते हैं ये देखो बदतमीज़ है, बदतमीज़ नहीं होता वो सच्ची बात कर रहा होता है। जो बंदा घुमा के बात कर रहा होता है, वो बंदा समहाउ झूठ बोल रहा होता है। सच कड़वा लगता है, वो वाली सच जो होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और झूठ में आप जबान घुमाते हैं। तो ऐसा सा दिल मोम हो गए। यहाँ पे देखें आप, लोग निकले हुए हैं, उनके डॉल्फिन को वोट देंगे इंशाल्लाह। सर, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप वोट की अहमियत को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इज़्ज़त दी। मैं एक गली मोहल्ले का लड़का, अपार्टमेंट में रहने वाला लड़का, मशहूर हो गया पाकिस्तान में,
तो एक रिटर्न भी करना होता है आपको, पब्लिक को, या आप जो भी अल्लाह की तरफ से आता है आपको, तो रिटर्न इसी तरह कर सकते हैं कि आपको, मैं कोई सोशल वर्क कर लेता है ना, लेकिन सोशल वर्क से बड़ा वर्क हम कर रहे हैं इस वक्त, कराची के लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये जो गलत था वो गलत है, जो सही है वो सही है। और मुझे याद है मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था जब बहुत मसले थे कराची में आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। तो एज अ पाकिस्तानी मैं इस तरह रिटर्न करता हूँ, मुझे इस तरह प्यार मिलता है, जब वो प्यार मिलता है तो मैं रिटर्न करता हूँ। बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे, और आजकल नाराज़ हैं, मैं नए दुश्मन बनाए जा रहा हूँ रोज़ाना, लेकिन मुझे इतना पता है मैं सच पे खड़ा हूँ। और एक दिन आएगा जो लोग अभी भी थोड़े से लोग रह गए हैं, वो जो झूठ के साथ खड़े हुए हैं समाओ अपने मफाद के लिए, वो भी सच की तरफ आएंगे, ऐसे से आ जाएंगे, लोग आते हैं। आपको पैनिक में नहीं आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, तो इससे पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं, वो गाली दे रहा है कोई बात नहीं, आप डटे रहे आप अपने। देखिए मैं तो किसी पैसे की खातिर मुस्तफा कमाल के साथ नहीं आया, ना मैं इमरान खान के साथ पैसों की खातिर था, सही ना। जब तक मुझे इमरान खान सूट कर रहा था और सही लग रहा था, जब मैंने देखा कि इमरान खान ने हर बंदे को ही ले लिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, वही पीपल्स पार्टी जिसको वो गालियाँ दे रहा था वो भी उसके साथ है। पीएसपी ने अभी तक किसी का इत्तेहाद नहीं किया। अगर पीएसपी भी कोई ऐसी हरकत करी आगे जाके, तो आपका भाई सबसे पहले खड़ा होगा उनके सामने, क्योंकि देखिए मुझे तो सच की तलाश में मैं निकला हूँ, सही ना, और मुझे लोग मिलते जाएंगे। मुस्तफा कमाल कनेक्ट करता है, एक तो वो कराची वाला है, हैदराबाद, अनीस कायम खानी हैदराबाद वाले हैं, ये दो शहरों से कनेक्ट करते हैं वो लोग दिल से। और मैं अनीस कायम खानी से कल रात को मिला था, उन्होंने कहा यार हमें रिटर्न करना है इस शहर को, हमने बहुत कर लिया, बहुत अपनी ज़िंदगी गुजार ली, बहुत कुछ दाग भी लगे हुए उन पर, एमक्यूएम जैसा दाग लगा हुआ है, कहते हैं वो हमें दाग धोना है, दाग तो अच्छे होते नहीं है हमारे लिए, स्लोगन सही। सर अगर पीएसपी इक़्तिदार में आती है तो ऐसे कौन से काम हैं जो वो तरजीहाती बुनियाद पर? देखिए सबसे पहले इक़्तिदार में आने के बाद हम लोग जो है नाज़िम के इलेक्शंस इंशाल्लाह जीतेंगे, जो अनकरीब आने वाले हैं। अगर ना भी आए तो इतना मुझे पता है नाज़िम हमारा बनेगा, सही ना। और जब नाज़िम हमारा बनेगा तो मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया था, और एक मुस्तफ़ा कमाल है जो जब खड़े हुए थे तो मुझे याद है पीटीआई वाले भी कहते थे कि काश कि हमारे पास आ जाए। अभी मैं एक बड़े बंदे का इंटरव्यू कल करके आया हूँ, बहुत बड़े, कराची में, और वो कहता कि अल्लाह यार काश के अनीस कायम खानी हमारे साथ होता, हम सारी सीटें जीत जाते। अनीस कायम खानी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतना उनका माइंड है, इवन इमरान खान ने उनको ऑफ़र की, सबने ऑफ़र की, पीटीआई मर रही थी किस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी आ जाए, क्योंकि वो लोग ऑनेस्ट लोग हैं। करप्ट लोग होते तो वो भी नहीं सूट करते। तो ये लोग इंशाल्लाह सही करेंगे और अच्छा कर देंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। और तरजीहात में सबसे पहले तो सफाई है, सड़कें जो मेजर है, पानी है, बिजली है, ये चार काम मेन है। उसके बाद हम अस्पतालों की तरफ जाएंगे। पहले मुझे याद है मुस्तफा कमाल के ज़माने में वो अस्पताल जो प्राइवेट गवर्नमेंट के तो सही हो गए थे, अब्बासी शहीद में लोग जाके इलाज करा रहे थे, और भी अस्पताल थे। समहाउ पीपल्स पार्टी की नीयत ही नहीं है, सही ना। आप देखिए थोड़ा सा आगे, ये सिंध में ही खड़ा हूँ ना मैं, थोड़ा सा आगे जाएँ, इतना बुरा हाल है, इतना पता नहीं सड़क कैसे बना दी उन्होंने वाली, मुझे तो अभी तक मुझे लगता है वो भी नवाज शरीफ ने बनाई होगी, इन्होंने नहीं बनाई। मोटर भी नवाज शरीफ की बनाई हुई ना, हाँ, वो भी पीपल्स पार्टी की नहीं है। तो आप इसमें लगा लेंगे इनकी वैल्यू ही नहीं है। पीपल्स पार्टी को हम किस मुंह से वोट दें, आप बताएं ना, आप कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बन सकती हैं। सर आप हैदराबाद के दौरे पर हैं और आपने हैदराबाद के सियासी माहौल को ऑब्जर्व किया होगा, आप क्या समझते हैं कि हैदराबाद का बुनियादी मसला क्या है? यार हैदराबाद में भी वही मसले जो कराची के, सेम मसलों से गुजरा है हैदराबाद भी, सही ना। हैदराबाद में गटर उबल रहे हैं, हैदराबाद के रोड टूटे हुए हैं, हैदराबाद जो है वो डेवलप्ड हो सकता था। हैदराबाद यार बड़ा आला जगह है, हम बॉम्बे बेकरी का केक यहीं से लेके जाते हैं ना, इसी पूरा शहर कराची का आता है। इवन इमरान खान का बड़ा फेवरेट केक है बॉम्बे बेकरी का, वो अलग बात है कि 2 नवालों में खा जाते हैं वो। लेकिन ये कि हैदराबाद से कनेक्शन है, लेकिन हैदराबाद को इतना बुरा कर दिया गया है, आप बिलीव मी नॉट। किसी पंजाब के शहर को देखें आप, हैदराबाद को देखें, हैदराबाद को बिल्कुल पीछे कर दिया गया। हैदराबाद में डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जब होती है, जब आप डेवलप्ड होते हैं, आपका एयरपोर्ट कनेक्ट होता है, तो फिर लोग फ्लाई करके आते हैं, कोई एक बड़ा अम्यूजमेंट पार्क हो जाता है यहाँ पे। यार मतलब मैं तो कहता हूँ बेनज़ीर का पुतला लगा के एक वाटर वर्ल्ड बना देते हैं बहुत बड़ा, सही है ना। बेनज़ीर का पुतला लगाते हैं और यहाँ पे एक डिज्नी वर्ल्ड बना देते हैं लोग। मैं सजदा करता बेनज़ीर को, मैं कहता यार चलो अंदर, लेकिन क्या होता है, इनकी विल नहीं है। ये खुद रहते हैं दुबई में, बिलावल दुबई में रहता है, जिस जगह रहता है बहुत एक्सपेंसिव घर है, मैंने देखा है वो जगह जाके। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके वोटर अच्छे घरों में रहें, ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके वोटर्स को वही फैसिलिटी मिले जो आसफा और उसकी बहन को मिलती है। आप जाएं वहाँ पे दुनिया है, दुबई में दुनिया है, लेकिन ये लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे भी वही आ गया तो फिर दिमाग खुलेगा तो फिर बोलेंगे भाई तुझे वोट क्यों देंगे हम। सही है, तो मतलब पीएसपी से हम ये उम्मीद रख सकते हैं। पीएसपी देखिए मिडिल क्लास के लोग हैं ना, सही ना। और मुस्तफा कमाल वो बंदे थे जो कि अगर लालची होते तो सेनेटर रहते, राब्ता कमेटी के हेड भी थे वो उस टाइम पे, केकेएफ भी चला रहे थे। केकेएफ तो
में बैठ के वो पैसे बना लेते खाली, सही ना। लेकिन उन्होंने सब चीज़ें छोड़ी क्योंकि समहाउ इंसान जागता है अंदर से। लोग कहते हैं ना 35 साल तक तो उसके अल्ताफ हुसैन के साथ था यार, बहुत मुश्किल होता है आप कहीं किसी माफिया से निकलें, मुश्किल होता है, आप नहीं निकल पाते, माफिया से निकल सकते। आप करें ना, फिल्में देखती हैं इंडियन, चंदू और मलिक वाली, दिखाएं क्या हाल होता है उनका आखिर में। तो आपको जब पता लग जाए एक पॉइंट के बाद कि यार ये माफिया है, आप कहते हैं ये तो मुझे वहाँ लंदन में मरवा देगा, ये तो दुबई में मरवा देगा, और उसका नेटवर्क था। लेकिन समहाउ वो आए और सब सीन 2 साल में चेंज हो गया। पहले साल तो यहीं पे वो वही औरतें जो अंडे टमाटर लेके निकली हुई थी, आज वही फूल लेके निकली हुई हैं। तो फ़र्क पड़ा है क्योंकि जब आप अल्लाह मियाँ से हाथ मिला लेते हो ना, तो अल्लाह मियाँ खुद ही रास्ते साफ कर लेता है, काम नजर आता है। सही है। और वो जो एजेंसी कहते हैं ना, वो अल्लाह मियाँ की एजेंसी है, सही ना, सच्ची बात है। सर, ये कहा जाता है कि जैसे एक गुनहगार इंसान अगर हज अदा कर ले तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जो पाक साफ और हज जो है ना गुनाहों से पाक। बहुत से सियासी नुमाइंदे पीएसपी का हिस्सा बन रहे हैं जिन पर मुख्तलिफ केसेस थे, तो पीएसपी एक प्रोटेक्टिव पार्टी की तरह सामने आ रही है, इससे क्या आप इत्तेफाक करेंगे? इसमें भी मज़े की बात यह है कि बलूचिस्तान में रोज़ाना एक खबर आती है, जियो शो पे चल रही होती है कि एक गैंग जो कि आर्मी वालों पे गोलियां चलाता था एक टाइम पे, उन्होंने असला रखा और वो सामने आ गए, सही ना। जो बड़े केसेस वाले हैं, जिन एमक्यूएम के लोगों पे बड़े केसेस हैं मर्डर के या टारगेट किलिंग के, वो लोग नहीं निकले बाहर। लेकिन अगर कोई लड़का दुकान बंद करा रहा था, सही ना, किसी के कहने पे, भाई के कहने पे, तो मेरे ख्याल में वो छोटा क्राइम है। उससे बड़ा क्राइम वो शर्जील इनाम मेमन कर रहा है जो अरबों रुपए खा के भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और सोने का ताज भी पहनाते हैं लोग यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में पैसों की करप्शन ज़्यादा बड़ी करप्शन है। आप देखें, आप और हम फाइनेंशियल करप्शन का शिकार हैं। ये मुल्क 125 या मतलब 28 का डॉलर चल रहा है, सही ना। मैं अब दुनिया में बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं डॉलर खरीद के लेके जाता हूँ। फाइनेंशियल करप्शन सबसे बड़ी करप्शन होती है। जब फाइनेंशियल करप्शन होती है उसके बाद ये गरीब लड़के जो गली मोहल्लों के लड़के थे, सही ना, जिनको तालीम भी नहीं दी एमक्यूएम ने, इनको शॉर्टकट मिला, वे आउट मिला, और ये अल्ताफ हुसैन के कहने पे ये काम करते रहे। लेकिन उसमें भी जो छोटे लेवल के लोग थे, मतलब छोटे मोटे क्राइम्स में बाकी दुकान बंद कराना या खाली ले जाना ये करते थे ना, वो भी एमक्यूएम को दे देते थे ना। ऐसे लोग आगे होंगे जो कि इनका हक भी है। उसकी वजह क्या है बताऊँ, क्यों आगे होंगे, क्यों हक है? समहाउ यही लड़का अगर हम मरवा देते हैं, फर्ज करें ये 30, 40, 50 हज़ार लड़के को हम बोलते हैं कल को तुम्हें हम समंदर में डाल के बांध के मारते हैं, इनकी फैमिलीज भी यही बन जाएंगी, सही ना। देखिए, इनको एक वे आउट देना है, सही ना। इन लोगों को भी बताना है कि यार एक बंदा जो कि गलत था, उसकी वजह से तुम लोग गलत काम कर रहे थे, समहाउ निकलना है ना हम सबको। अल्लाह मियाँ ने भी जब एक वे आउट दिया हुआ इंसान को माफ़ी का, तो ये लड़के तो बहुत छोटे क्राइम में थे, और सारे नहीं हैं, कुछ है इनमें से जो आप कह सकती हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने 2 साल में चेंज कर दिया। अभी ये लड़के दुकानें बंद नहीं करा रहे ज़बरदस्ती। अभी लास्ट टाइम 2 बकरा ईदें गुजरी हैं, खाले लेने को नहीं आया, फितरे की पर्ची देने को नहीं आया। चेंज आता है जब लीडरशिप सही हो। अगर भाई के नक्शे कदम पे चलते तो अभी मैं लिख के ले लेंगे नाम कि पीटीआई यहाँ पे मूव नहीं कर सकती थी। पीटीआई के लड़का इतना डरता था, मुझे याद है मैं साथ होता था, वो डर के छुप के जाते थे वो एमक्यूएम के लड़के, यहाँ से निकलो। अब समहाउ वो उनके दिल बड़े हो गए हैं, वो किसी भी मोहल्ले में चले जाते हैं, किसी भी इलाके में चले जाते हैं। तो बड़ा फ़र्क आया है मुस्तफ़ा कमाल के उससे। तो मेरा कहना है मतलब ये छोटे क्रिमिनल को एक चांस मिलना चाहिए यार। मतलब एक बड़ा क्रिमिनल भी है शर्जील मेमन, और वो सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। ये लोग, आप इनके घर देख लें जाके कराची में, ये स्टेट एजेंट था शर्जील मेमन, स्टेट एजेंट था, लोगों के घरों की ब्रोकरी करता था। जो अगर आप कभी किराए का घर लेने जाएँ या कभी आप नया घर लें, तो कराची में स्टेट एजेंट जो है वो उसको सोने का ताज पहनाया जा रहा है। किस लेवल की करप्शन करता होगा आप इस अंदाज़ा लगा लें। तो ऐसे लोगों को लोग जो है वो छोटा क्रिमिनल समझते हैं। एक दुकान बंद कराने वाले को, टेढ़े लड़के को जिसके मुंह में थोड़ा सा पान है, उसको उससे नफरत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। और 2 साल में ये लड़के ठीक हुए, आपके सामने ही सही हुए ना, सब चीज़ें सही होनी शुरू हो गई। ठीक है सर, पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत करने वालों की ज़्यादातर तादाद एमक्यूएम से है, और आप क्या समझते हैं नए लोगों का पीएसपी को ज्वाइन करने के हवाले से क्या था? देखिए, पीटीआई के भी बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं। मैं जिनके साथ बैठा हूँ ज़्यादातर पीटीआई के लड़के हैं, सही ना, और एमक्यूएम के भी हैं, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग आते हैं ना। मैं एक कंपनी बनाऊंगा, वही वाली बात मैंने की, तो मेरी कंपनी में मेरे जानने वाले पहले मुझे फ़ोन करेंगे यार कि हमें भी इस कंपनी का हिस्सा बनना है। और एक बैड कंपनी में ये लोग सारे के सारे थे, तो समहाउ निकलना चाहते थे, तो एक वे आउट दिया मुस्तफ़ा कमाल ने, और फिर लोग एक करके आए। तो अभी 2.25 साल हुए हैं, शायद 1.5 साल हुए हैं इस पार्टी को, शुरू के 4-6 महीने तो निकाल ही थे। तो 1.5 साल की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि मुनज़्ज़म पार्टी है। एमक्यूएम ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे उसकी खुर्चने यहाँ बैठी हुई हैं, और एक ज़माना था एमक्यूएम का दबदबा था, लोग आते थे, सही ना, ज़बरदस्ती आ जाते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती भी नहीं निकल रहे। तो कितना वर्स्ट टाइम चल रहा है, कितना वर्स्ट इन्होंने किया होगा,
तो कहने का मतलब ये कि लाइक माइंडेड लोग आते हैं, एक सियासी पार्टी में भी लाइक माइंडेड लोग आते हैं। और ये जो मुस्लिम लीग है, ये भी तो कितनी मुस्लिम लीग है, टूट के मुस्लिम लीग बनी है ना, ऐसी बात है। तो ऐसी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी बनती हैं। जमात इस्लामी सारी की सारी पहले MQM जो थी पहले, वो पहले जमात इस्लामी थी और पीपल्स पार्टी थी, वो सारे लोग वहाँ से यहाँ पे आए थे। ऐसे ही बनता है, ऐसे ही होता है, कोई इतना नई चीज़ नहीं है ये हो रही। सर, मजहबी जमातों की इलेक्शन में मौजूदगी किस हद तक इलेक्शन में सियासी जमातों पर असरअंदाज हो सकती है? नहीं, रिलीजियस पार्टीज कभी भी नहीं कर पाती कुछ भी। हमेशा ये बोलती हैं कि हमें वोट मिलते हैं। आप देख लें, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ एक इलेक्शन था 2002-1 का जिसमें ये जीते थे। और कराची में हर रिलीजियस पार्टी ने अपनी अपनी पार्टी बना के भी देख लिया। एक सिपा साहबा ने 45,000 वोट लिए थे पहली दफ़ा, MQM को टफ टाइम दिया था कोलंगी लांडी में। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी और पार्टी ने 5,000 से भी ऊपर वोट लिए। और मैं इस दफ़ा भी कह रहा हूँ 5,000 से ऊपर वोट अभी भी नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि रिलीजियस पार्टीज़ के साथ वो लोग होते हैं जो जैसे हमारे अब्बा टाइप के लोग जो 5 फक्के नमाजी होते हैं। सही ना, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन रिलीजियस पार्टीज़ का क्या काम है समहाउ कि वो क्या काम है उनका कि वो लोग पॉलिटिक्स करें। क्यों कर रहे हैं भाई पॉलिटिक्स? आपका काम तो मज़हब को ही क्या नाम है फैलाना है। फिर इतनी फ़िरक़ेबाज़ियाँ हो गई हैं, उनको ही एक कर लें। लेकिन नहीं, वो लोग पॉलिटिकल पार्टी भी बना रहे हैं और इतने मुनाफिक माशाल्लाह से कि एक दूसरे के साथ वैसे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अब MMA बना ली। सही ना, MMA बनाई हुई ना उन्होंने, शायद MMA बना ली, वैसे नमाज नहीं पढ़ते एक साथ। अभी कराची में एक अलायंस हुआ अजीब व गरीब समझे का, एक अहले तशी भाई और एक सिपा साहबा के भाई, यानी कि वहाबी भाई अहले तशी भाई का इत्तेहाद हो गया एक साथ। ये हैरान कुन था। वैसे ये एक साथ ना बैठे, लेकिन देखें सियासत क्या क्या चीज़ें कराती है। PSP ने अभी तक किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। हम सोलो जाएंगे और हम इंशाल्लाह विन करेंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ हैदराबाद की आवाम को कि अपने शहर का सोचो। महाजरियत, ये महाजर नारा इससे निकल आओ, क्योंकि यार बता रहा हूँ मैं आपको, वो जो लीडर था ना लंदन में जो बैठता था, उसकी शादी भी एक बलोच औरत से हुई थी। उसने महाजर औरत से शादी नहीं की थी। वो इतना सियाना था, उसने भी नहीं की थी। वो भी अपनी कम्युनिटी को थोड़ा बड़ा करना चाह रहा था बलोचों में। तो जब उसने शादी नहीं की तो भाई तुम लोग महाजर आर्ग्यू लगा रहे हो। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज MQM के जितने भी लीडर्स हैं जो महाजरों की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी कुछ की बीवियाँ पंजाबी हैं, कुछ की बेगमा पठान है, कुछ की बेगमा सिंधी हैं। तो ये किस मुंह से महाजर का नारा लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। सही ना, शादी के वक्त उनको जो है वो याद आ जाता है। सही ना, और जब आप अफरीदी को देखते हैं तो आपके जहन में ये आता है कि वो महाजर पठान है, सिंधी बलोची है। सही ना, सरफराज अहमद जब अच्छा खेलता है, वर्ल्ड कप यहाँ जिताता है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप ये सोच के ताली बजाते हैं कि वो पंजाबी है या महाजर है। एक सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप ये सोच के भागते हैं कि पंजाबी है या महाजर है। और वो जो लड़की मोहल्ले में आती है बाल सुखाने के लिए क्या नाम है ऊपर गैलरी में, उसको ये देख के आपको दिल आता है कि वो महाजर है, पंजाबी है, सिंधी नहीं ना। तो जब मोहब्बत में आप ये नहीं सोच रहे तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि यार ये महाजर, अबे कोई किसी का हक नहीं मान रहा। मेरे अब्बा ने हिजरत की, मैं महाजर नहीं हूँ, मेरे अब्बा ने की थी हिजरत ना, उन्होंने की थी, लेकिन मैंने अपना नाम खुद बनाया। हम एक रेंट के अपार्टमेंट से आज अपनी हर चीज़ मैंने बना ली। एक रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे, ठीक है। अभी मेरी अम्मी भी अभी रेंट के घर में ही रहती हैं, लेकिन मैंने हर चीज़ बनाई क्योंकि आप एफर्ट करेंगे। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, टेलीविज़न हो गया या कोई भी इंडस्ट्री, कि आपको रिटर्न मिलेगा। बस आप ऑनेस्ट रहें। वो पठान आता है ना बाजोड़ से, बेचारा इतनी दूर से आके कुआं खोदता है, 5-6 पठान लग जाते हैं, वो पैसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, महाजर सिंधी बलोची पठान से। और अब मुझे अफसोस हो रहा है MQM अभी फिर वही नारा लगा रही है, हालांकि फ्लॉप नारा ही है। अब खुद महाजरों को पता लग गया कि महाजरों के खून के दुश्मन, महाजरों को गंदा करने वाले ये MQM ही थी। और अभी उनको समझ नहीं आ रही कि ये नारा एक फ्लॉप नारा है। महाजर जो है वो अक्लमंद है, वो PSP के साथ है। आप देखिएगा 25 तारीख को डॉल्फिन पे बहुत मोहरें लगेंगी, और डॉल्फिन की चोंच जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, बता रहा हूँ आपको। सही ना, वैसे तो बड़ी फ्रेंडली होती है, लेकिन वो हल्की चोंच मारेगी और पतंग फट जाएगी करके। फिलहाल तो यही सवालात थे जो आवाम की तरफ से थे, और कुछ हमारी तरफ से हमने आपसे पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नाजरीन, ये थे मानी जो हैदराबाद के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसी तरह मज़ीद शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। अपने सवालात का सिलसिला यूं ही जारी रखिए हमारे प्रोग्राम लेट्स आस्क में।